शंका करता है कि ननु, अरे 464 नंबर पृष्ठ की अरे तीसरी पंक्ति वाक्य की। तो यहाँ पर शंका पूर्व पक्षी क्या करते हैं, ननु पर्यंके शयानः पतिः प्रवृत्तम आत्मानं पश्यति न बहिः स्वप्नान् पश्यति इति एतत्। कहते पर्यंक पे ननु प्रश्न कर दिया। ननु ये बात के यहाँ पर जो शंका है कि जैसे पर्यंक शयाना, पर्यंक पे सोता हुआ व्यक्ति पति यानी मार्ग में प्रवृत्त होता हुआ अपने आप को देखता है, इति चेत ऐसा कहो तो जैसे कोई व्यक्ति है, ऐसे बालक है, बालिका है, अथवा राजा रानी अथवा जिस किसी स्त्री का विवाह हुआ है तो वह अपनी ससुराल आदि में जाती है, तो डोली में बैठ करके जाती है ना, अथवा राजा पालकी में बैठ करके जाता है, उस जगह से नववधु भी पालकी में बैठ करके जाती है, तो रास्ते में भी चल रही है और सो करके भी जा रहा है राजा, तो जा रही है स्त्री, तो बालक बालिका जा रहे हैं, तो सोया हुआ भी है पर्यंक के ऊपर, पालकी के ऊपर, और अपने को रास्ते में देख ही रहा है, ऐसा मान लिया जाए चेत है। तो जैसे यहाँ पर जो 4 नंबर टिप्पणी में आया, ननु पर्यंक आसीनो गच्छन् शिविकायाः वनं भीष्मतो बहिरात्मनं पश्यति न तद्यथा। कहते हैं पर्यंक पे आसीन होता हुआ, पर्यंक पे बैठा हुआ व्यक्ति, पर्यंक यानी तखत पलंग आदि है, पर्यंक पे आसीन होता हुआ भी शिविका के द्वारा वन में जाता है व्यक्ति, तो बेस में से बाहर निकलकर आत्मा को देखता है ना, शरीर से घर से निकल गया, जंगल में अपनी आत्मा को देख रहा है, यदि भी बैठा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि शरीर से निकल करके बाहर नहीं जाता, स्वप्न को नहीं देखता, ऐसा मान लिया जाए, इति चेत तद्वत्, इति चेत ऐसा मान लिया जाए। यहाँ पर ननु पर्यंके शयानः पति प्रवृत्तम आत्मानं पश्यति, कितने वाक्य तक पूर्व पक्षी। तो कहते हैं पर्यंक पे बैठा हुआ व्यक्ति, पर्यंक पे शयन करता हुआ भी पति यानी मार्ग में अपनी आत्मा को देखता है, से स्वप्न शरीर को भी शरीर से बाहर निकल के स्वप्न को देखता है, ऐसा मान लिया जाए, इति चेत ऐसा कहो तो, तद्वत् इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं, ना वही स्वप्नान पश्यति। यहाँ सिद्धांति इस वाक्य द्वारा सिद्धांति कहता है भाई स्वप्नान बाहर निकल करके स्वप्न को नहीं देखता, इति इसमें कहते हैं। यहाँ पर जो तो देखिए आगे कहते हैं, जैसे ये जो वाक्य है ना, ननु पर्यंक शयाना पति प्रवृत्तम आत्मानं पश्यति, जैसे व्यक्ति अपने पर्यंक पे सोता हुआ, पालकी पे सोता हुआ भी अपनी आत्मा को मार्ग में देखता है, चलता हुआ देखता है, उसी प्रकार से स्वप्न से निकल करके शरीर से निकल करके बाहर देख लिया, मान लिया जाए, इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत न वही स्वप्नान पश्यति, ऐसा भी नहीं मान सकते कि शरीर से बाहर निकल कर स्वप्न देखता है, ऐसा नहीं कह सकते। इस विषय में श्रुति कहती है इति एतदः, तो इति एतदः ये जो वाक्य है श्रुति का वाक्य है, श्रुति कहती है, क्या कहती है श्रुति, सा महाराजो जानपदान जनपदे भगवान राजा उपकरण भूतान प्रत्यान अन्यांश गृहीत्वा उपादाय स्व आत्म्य एव जयादि न उपार्जिते जनपदे यथा कामं यो यह कामो अस्य यथा कामं इच्छातो यथा परिवर्तिता इति अर्थ। जैसे जैसे जो महाराजा है जानपदों को, जनपदी भवति जानपद, जनपद में होने वाले जो नगर के वासी, जनपद में होने वाले जो नगर के वासी है, स्त्री पुरुष आदि सेना आदि है,
उन जनपद भवन, जनपद में होने वाले राजा के उपकरण भूतान, राजा के जो उपकरण भूत होने वृत्त आदि हैं, वृत्त हो गए, अन्यांश और भी हो गए, जो कुछ तो वृत्त हो गए, कुछ ऐसे ही हो गए, प्रेम बंधु आदि हो गए, सारे उनको ग्रहण करके, जैसे बहुत से व्यक्ति आपने देखा होगा वृत्त तो नहीं है किंतु किसी को घूमने का शौक होता है, चलो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ घूमने से अपनी थोड़ी बन जाएगी, मतलब हमको भी लोग मानेंगे अच्छी, हाँ ये इनके साथ उठना बैठना है तो काम अच्छा हो जाता है। कभी कभी नेताओं के साथ बैठने से कभी कभी बिगड़ भी जाता है, ऐसा व्यक्ति मानते हैं तो नेताओं के साथ वो घूमते हैं। उसी प्रकार से राजाओं के साथ कोई बच्चे घूमने शौक वाले घूमते रहते थे, कुछ तो वृत्त रहते हैं, कुछ बिना वृत्त वाले रहते हैं। ऐसे कंस राजा सबको लेकर के स्व यानी आत्मीय, स्व आत्मीय मतलब जयादि न उपार्जिते, उस राजा ने जिसने देशों को जीता था, यानी छात्र धर्म से होकर के युद्ध के माध्यम से जिन देशों को जीता था, उन देशों में जयादि के द्वारा उपार्जित जनपद में यथा कामम, उसकी इच्छा होती है कि इस नगर को चलते हैं, घूमते देखते हैं, इस नगर में देखते हैं, इस नगर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अतः नगर के जो रक्षक अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है कि नहीं चल रही, इस प्रकार से उसके जनपद में यथा काम अपनी इच्छा के अनुसार यो कामा, जो उसकी कामना होती है, कामा अस्य इसकी, तो यथा कामम यो कामा, इसका अर्थ हो गए यस्य यथा कामा, जिस व्यक्ति की जो कामना होती है उसी प्रकार से उस कामना के अनुसार, राजा की जो कामना है इच्छा है उसी इच्छा के अनुसार यथा परिवर्तिता उस प्रकार से भ्रमण करता है राजा, ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से एवं, तो एवं यानी दाष्टान में, एवं इसी प्रकार से ये सब विज्ञानमय जीवात्मा यानी आत्मा, एतत् शब्द क्रिया का विशेषण, तो कहते हैं इस प्रकार से उसी प्रकार से वर्तन करता है। तो एतद इति क्रिया विशेषण यानी क्रिया का विशेषण रहता है, परिवर्तन करता है, घूमता है। तो प्राणान गृहीत्वा, क्या है, प्राणान गृहीत्वा जागृत अवस्था की सारी इंद्रियों को ग्रहण करके, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इनको ग्रहण करके, जागृत स्थानेभ्य जागृत के स्थानों से इन सारी इंद्रियों को ग्रहण करके अथ उपसंगार करके, जागृत अवस्था में तो तत्त देशों में जाती हैं, देखता है व्यक्ति, फिर जागृत अवस्था के वो करके वो क्या करता है, लौटा लेता है, थक जाता है, तो फिर इंद्रियों को उपसंगार कर लेता है। तो स्वदेह में ही तो वह विज्ञानमय जीवात्मा अपने शरीर में ही रह करके इच्छा के अनुसार स्वप्न नाम की नाड़ियों में स्वप्न देखता है। न बहिर्यता काम परिवर्तते, जैसे बाहर व्यक्ति घूमता है ऐसा वो नहीं घूमता, शरीर के भीतर ही अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करता है, यथा नाम की नाड़ी में जाकर के भ्रमण करता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो यथा काम कर्म अभ्याम उद्वासितः, उसी को कहते हैं यहाँ पर कहते हैं काम है, काम कर्माभ्याम उद्वासिता पूर्व अनुभूत वस्तु सदृशीर वासना अनुभवती इति अर्थ। काम कर्मों के द्वारा, काम यानी इच्छा और जो चेष्टा आदि है उनके द्वारा उद्भासित यानी वासना, उद्बोधिता उन जो कामनाओं की वासना और कर्म की जो वासना है, 9 नंबर टिप्पणी में लिखा उद्बोधित हुई, काम और कर्म के द्वारा उद्बोधित हुई, जो पूर्व में अनुभूत है, पहले जागृत अवस्था में अथवा भूतकाल में अनुभूत जो वस्तु के सदृशी वासना, उस वासना को स्वप्न अवस्था में जीवात्मा, विज्ञानमय जीवात्मा मन को लेकर के अनुभव करता है अथवा उनको प्रकाशन करता है, भोग भोगता है, मन के द्वारा भोगता है। मन में होता है लेकिन अपने आप में आरोप हो जाता है। तो तस्मात
स्वप्ने मृषः अध्यारोपिता एव आत्मभूतत्वेन लोका अविद्यमान एव सन्तस्य ततः जागृते अपि इति प्रत्येतव्यम्। तस्मात् इसी हेतु से कर्म और वासना के द्वारा उद्भासित जो पूर्व अनुभूत वस्तु की वासना है, वही वासना को स्वप्न अवस्था में देखता है, अनुभव करता है जीवात्मा। इसलिए विशाल पर्वतों को जो जागृत की वासना थी, उसी विशाल पर्वतों को स्वप्न में देख लेता है। तो स्वप्न में जो विशाल पर्वत देखते हैं वो सारे मिथ्या ही होते हैं, वासना ही अकेली वहां पर दिखती है। तो वासना रूप संसार देखता है, इसलिए वो सत्य है। जिस काल में देखा उस काल में सत्य प्रतीत हो रहा है, किंतु जागृत में आते ही मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए स्वप्न अवस्था में मृषा अध्यारोपिता अविद्या को लेकर के झूठे ही आरोप किए गए हैं। इसलिए आत्मभूतत्व रूप से लोका आत्मा के भूत हैं, आत्मा के धर्म हैं। जो लोक है सुख दुख है, कर्म फल है। जो कर्म फल है आत्मा के धर्म से जो अविद्या के द्वारा ही अध्यारोपित किए गए। अविद्यमान एवं विद्यमान न होते हुए भी वह उसमें अविद्या के द्वारा आरोप कर दिए जाते हैं। इसलिए स्वप्न का जगत में ऐसा सारा मिथ्या है, जड़ यहाँ पर कहते हैं। अभी उसी प्रकार से दृष्टांत को कहकर दाष्टान्त में घटाते हैं। तो लक्षण किया यहाँ पर, कहते हैं योग देश आदि का अभाव हो जाने पर स्वप्न का जगत कैसा मिथ्या है। योग देश आदि का अभाव है क्योंकि वहां पर देश भी नहीं है, योग भी नहीं है। और जहाँ पर सोता है और जहाँ पर जग सोता है वहीं पर जगना चाहिए थी। जहाँ पर नींद खुलती है, जिस देश को स्वप्न देख करके उठा वहीं पर जगना चाहिए थी, किंतु वहां पर न जगता। जैसे काशी में हम भ्रमण कर रहे हैं स्वप्न अवस्था में, तो वहीं पर जगना चाहिए थी, किंतु वहां पर न जा करके जिस पलंग पर सोए थे उसी पलंग पर जगता है। इसलिए इतने जल्दी वहां से आ भी नहीं सकता है और जा भी नहीं सकता है, महीना 2 महीना लगेंगे जाने में। इसलिए स्वप्न अवस्था में जो भी देश विदेश के दृश्य को देखता है वो मिथ्या ही देखता है, वासना में ही संस्कार को देखता है। रेता नाम की नाड़ी में बन भी नहीं सकते, मतलब इतने शरीर के भीतर इतने विशाल देश भी नहीं आ सकता। इसलिए स्वप्न के जगत मिथ्या है। स्वप्न के मिथ्या सिद्ध हो जाने में दृष्टांत रूप से जड़त हेतु है। यहाँ पर कहते हैं जड़त्वादी हेतु के द्वारा उसको मिथ्या सिद्ध कर दिया। जागृत का भी उसी प्रकार से जान लेना चाहे कि जागृत भी उसी प्रकार से मिथ्या है, जड़ होने से, दृश्य होने से, कल्पित होने से। ततः जागृति अभी प्रत्येतव्य। तो यहाँ पर जैसे स्वप्न का मिथ्या है, दृश्य होने से, जड़त्व होने से, योग देश काल का अभाव हो जाने से, उसी प्रकार से जागृत अवस्था का भी संसार कैसा मिथ्या है, जड़ होने से। वो तो कैसे स्वप्न अवस्था में जाती सुसुप्ति अवस्था में एक भी मिथ्या हो जाता है। जागृत अवस्था का मिथ्या जड़त्वाद स्वप्नवत है। 13 नंबर टिप्पणी में लिखा है जागृत अवस्था कैसी मिथ्या है, जड़ होने से। तो यहाँ पर जड़त हेतु दे दिया, जड़त हेतु से स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था मिथ्या है। जैसे स्वप्न के संसार मिथ्या है दृश्य होने से और मृषा कल्पित होने से, मृषा के द्वारा अविद्या के द्वारा अविद्या वासना में संसार देखे जाने से, दृश्य होने से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जड़ होने से, दृश्य होने से ये भी जागृत का संसार कैसा मिथ्या ही है, ये सिद्ध हो गया। तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों ही मिथ्या है। तो दोनों ही आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा के जो सुख दुख धर्म है आत्मा के नहीं बल्कि अंतःकरण के धर्म है, और अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोप कर दिए जाते हैं कि आत्मा सुखी होती है, दुखी होती है। ये अविद्या के द्वारा ही कल्पना की जाती है। वास्तव में अविद्या जब जिसके हृदय में नहीं रहती उस काल में अपनी आत्मा में सुख दुख मानता ही नहीं है वह व्यक्ति। तो आगे कहते हैं तस्मात्, अब उसी को लेकर सिद्ध करते हैं, तस्मात् विसिद्धो क्रिया कारक फलात्मको विज्ञानमय इति इत सिद्धम। इसलिए जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था अविद्या के द्वारा और जागृत के भोग और स्वप्न के भोग अविद्या के द्वारा ही आत्मा में कल्पित किए जाते हैं। आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है, न आत्मा सुखी है न आत्मा दुखी है, बल्कि सुख दुख से परे सुख स्वरूप है।
तो इसलिए विशुद्ध है आत्मा, क्रिया कारक से रहित है, क्रिया है कारक है, फलात्मक से वो रहते आत्मा। ऐसी जो विज्ञानमय आत्मा है, इति सिद्धम भी सिद्ध हो गया। दो ही अवस्था का मिथ्या सिद्ध कर देने पर प्रत्येक आत्मा का विशुद्धि में सिद्धि है। अब उसी कहते हैं कि अस्मात्, जिस हेतु से अक्रियाकारात्मक है, क्रिया से रहित, कारक से रहित और फलात्मक से रहित है। इस विशेषण को समर्थन करते हैं कि अस्मात् दृश्यन्ते दृष्टुर विषय भूता क्रिया कारक फलात्मक कार्यकरण लक्षण लोका तथा स्वप्ने भी। कहते हैं अस्मात्, जिस हेतु से आत्मा निर्मुक्त होने से, दोनों अवस्थाओं से रहित होने से, दृश्यन्ते, कौन से, दृष्टुर, दृष्टा के विषय भूत, ये देखे जाते हैं। दृष्टा के विषय भूत, विषय भूत कौन से हैं? क्रिया कारक फलात्मकता, क्रिया है कारक और उनके साथ जुड़ जाना अविद्या के द्वारा, और कार्यकरण लक्षण वाले ये जो मेरे विषय भूत हैं, लोग हैं, वे लोग वो इस दृश्य होने कारण मिथ्या है। जैसे कैसे, तथा स्वप्ने भी, जैसे दृश्य होने से, आत्मा से तर होने से मिथ्या है, उसी प्रकार से स्वप्ने अभी, स्वप्न में भी दृष्टा के विषय भूत हैं, क्रिया कारक फलात्मका, क्रिया कारक फलस्वरूपात्मक जो दृश्य हैं, कार्यकरण लक्षण वाले हैं। ऐसे सुख दुख वाले जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि सारे कैसे दृश्य होने से मिथ्या ही है, अर्थात आत्मा के धर्म नहीं है, बल्कि आत्मा से इतर है, अविद्या के द्वारा कल्पित है। इसलिए स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है, स्वप्न अवस्था के सुख दुख भी मिथ्या है, और जागृत अवस्था के सुख दुख भी मिथ्या है, और जो शरीर भी मिथ्या है। उपाधि भी मिथ्या कहलाई। उपाधि के कारण ही मिथ्या है, इसलिए उपाधि मिथ्या ही है, सत्य थोड़ी होगी। उपाधि कारण अविद्या रूप उपाधि के कारण देखते हैं, वो अविद्या अनिर्वचनीय है कि नहीं? अब वो अविद्या जिस काल में निवृत्त हो जाए व्यक्ति की, स्त्री पुरुष के हृदय से निकल जाए, अर्थात दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उसी काल में मुक्त हो गया। इतना ही तो अकेला दृढ़ करना है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय। कर्ता भोक्ता अपने आप को ना माने तो फिर मुक्त ही है, वो तो मुक्त ही हो जाता है। अविद्या रूप अज्ञान है, रूप जो मोह है, वो बना रहता है व्यक्ति को, इसलिए फिर उसका संसारी बना रहता है। जागृतम दृष्टान्तिकृत्य दाष्टिकांतम, यहाँ पर ततः स्वप्ने अपि, तथा स्वप्ने अपि, ये जागृत जैसे मिथ्या है, दृष्टा का विषय है, उसी प्रकार से क्रिया कारक जो विषय भूत है, कार्यकरण लक्षण वाले लोग हैं, ये दृष्टा के विषय बनते हैं। जो विषय होते हैं वे आत्मा से तर होते हैं, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था भी दृष्टा का विषय है। यहाँ पर दृष्टांत जागृत को दृष्टांत बना करके स्वप्न को दृष्टांत में मिथ्या सिद्ध करते हैं। जैसे जागृत अवस्था में जैसे जितने भी घटपट पदार्थ, हाथ, शरीर आदि देखे जाते हैं, वो दृष्टा के विषय बनते हैं। तो जो विषय होता है अपने से इतर होता है, भिन्न होता है। हम जिस किसी को देख रहे हैं ना, चाहे हम घट को देखें, पट को देखें, स्त्री को देखें, पुरुष को देख रहे हैं, अथवा अन्य किसी बच्चे आदि को देख रहे हैं, तो उन सबको देखने से हमसे वो भिन्न ही रहे, क्योंकि हमारे वो दृश्य यानी विषय बन गए। तो जो विषय होता है दृष्टा से भिन्न होता है। तो जागृत अवस्था में हमसे भिन्न कौन हो गया? सारा संसार हमसे भिन्न हो गया। उसी प्रकार से तो हमसे जो भिन्न है वो मिथ्या है। तो और सरल भाषा में कहें स्वामी तो क्या ये उचित होगा कि जिससे हम जानते हैं वो हमसे भिन्न होता है और जड़ होता है? हाँ, हम जिसको विषय रूप से जान रहे हैं वो जड़ है। आत्मा रूप से जिस आत्मा को जानना है तो वो तो हमारी आत्मा स्वरूप ही है। आत्मा को छोड़ करके, आत्मा से इतर है, वो सारे दृश्य हैं, विषय भूत हैं, जड़ हैं, वो मिथ्या है। आत्मा को छोड़ करके तो उसे अनुभव है वो इसी को हमने जागृत अवस्था में दृष्टांत बना लिया कि हमारे द्वारा जो भी घटपट स्त्री पुरुष से भाई बंधु आदि देखे जा रहे हैं वो हमारे दृश्य होने से मिथ्या भूत हैं, है ना। अतः उनका शरीर है, शरीर को लेकर के यहाँ पर, नहीं तो उनके भीतर की चेतनात्मा को मिथ्या सिद्ध नहीं कर रहे। तो क्योंकि रूप ही हमको दिख रहा है, उनका नाम दिख रहा है, रूप दिख रहा है, वो सारे मिथ्या है।
उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी जो भी दृश्य हमको दिख रहे हैं वो सारे दृश्य कैसे दिखते हैं भ्रांति से, वो भी सारे मिथ्या ही हैं, क्योंकि वो भी विषयभूत हैं। जो जो विषयभूत हमको दिख रहे हैं वो सारे मिथ्या होते हैं। और आत्मा तो किसी की विषय नहीं बनती, अनुभव के योग्य है। अनुभव साक्षात्कार, स्वयं के द्वारा स्वयं को जाना जाता है। तस्मात्, अब निगमन करते हैं कि तस्मात् अन्यो असौ दृश्येभ्यः स्वप्न जागृत लोकेभ्यो दृष्टा विज्ञानमयो विशुद्धा। तस्मात् सिद्ध कर दिया कि असौ है जो विज्ञानमय दृष्टा है, विशुद्ध है दृश्यों से, स्वप्न जागृत लोकेभ्यो दृश्येभ्यः, स्वप्न के दृश्यों से और जागृत के दृश्यों से, स्वप्न अवस्था के दृश्य वाले भोगों से, सुख और दुख वाले भोगों से और दृश्यों से, और जागृत अवस्था के सुख दुख वाले भोगों से और दृश्यों से दृष्टा आत्मा विज्ञान में जीवात्मा कैसे शुद्धि है, शुद्ध है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय, मात्र बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के उसमें ये आरोप किए जाते हैं। वास्तव में है दृष्टा, जो सभी का दृष्टा है वो साक्षी विशुद्धि है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। तो जागृत अवस्था नष्ट हो गई, स्वप्न अवस्था भी नष्ट हो गई। स्वप्न और जागृत अवस्था से भिन्न पृथक आत्मा सिद्ध हो गया। वो भी कैसे, निर्गुण निराकार निष्क्रिय है, मात्र बुद्धि उपाधि को लेकर के वो दृष्टा बनता है। अब उसी को राग कहते हैं कि जब सो जाता है, अपने स्वरूप अवस्था में सो जाता है, कुछ नहीं जानता, उस काल में सुसुप्ति हो जाता है, उस काल में वह सोया हुआ रहता है। जब इंद्रियों के द्वारा कार्य करने बंद कर देता है, उस काल में वो सुसुप्त हो जाता है, अतः अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, सामान्य सत्य रूप से अवस्थित हो जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं सुसुप्ति अवस्था का वर्णन करते हैं। इसमें सुसुप्ति अवस्था का वर्णन करते हैं। सुसुप्ति काले शकले विलीने तमो भूता सुखरूपमेति। सुसुप्ति काल में सारे संपूर्ण संसार कैसा हो जाता है, लीन हो जाता है, तम से अभिभूत हो जाता है, और जीवात्मा सुख रूप से एकीभूत, सुख रूप को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। ऐसा हम केवल उपनिषद में वर्णन किया है। स्वप्ने सजीवा सुखदो भोक्ता सो माया कल्पते जीव लोके सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुखरूपम एति। ये 13वां मंत्र है केवल उपनिषद का। तो स्वप्न अवस्था में जीव सुख दुख का भोक्ता कहलाता है, अपनी माया के द्वारा अंतःकरण में वासना के माध्यम से स्वप्न अवस्था में भोगों को भोगता है। अब सुसुप्ति अवस्था में जाति तम से अभिभूत हो जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है, यानी अविद्या रूप अज्ञान ब्रह्म में लीन हो जाता है। उस काल में जीवात्मा अपने स्वरूप से अवस्थित हो जाता है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर भूमिका बनाते हैं। तो किस प्रकार से जीवात्मा सोता है, किस प्रकार से शरीर में अवस्थित होकर के सोता है, इंद्रियों के साथ जब व्यवहार करता है तो जागृत अवस्था हो जाती है, इंद्रियों के साथ व्यवहार नहीं करता है तो उस काल में सोया हुआ कहलाता है, सुसुप्ति अवस्था हो जाती है, अथवा सामान्य सत्ता में अवस्थित हो रहता है। इसको सिद्ध कर रहे हैं। कहते हैं दर्शन वृत्तौ स्वप्ने वासनः राशिर्दृश्यत्वात् अतद् धर्मता इति विशुद्धता अवगतः आत्मनः तत्र यथा कामं परिवर्तता इति कामवशात् परिवर्तनम् उक्तम्। दर्शन वृत्तौ, दर्शन जो देखे जाते हैं, यानी 5 नंबर टिप्पणी, वासना प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण, वासना से प्रयुक्त ज्ञान के अधिकरण जो अंतःकरण आत्मा में भ्रांति से आरोप किए जाते हैं, तो ये जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों ही आ जाते हैं। तो दोनों स्वप्न है, दोनों मिथ्या है। मांडूक कारिका जब पढ़ेंगे तो मांडूक कारिका में ये दोनों ही एक कोटि में, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था एक ही कोटि में डाल देते हैं, और सुसुप्ति अवस्था दूसरी कोटि में डालते हैं, इसे दोनों ही मिथ्या है। तो दर्शन वृत्तौ स्वप्ने, स्वप्न अवस्था में ये वासना राशि का दृश्य होने से जितने भी है ना, वासना से प्रयुक्त ज्ञान के अधिकरण, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। अंतःकरण में हमको ज्ञान होते इंद्रियों के माध्यम से, और उसी ज्ञान का जो आधार है सत्ता प्रकाशन करने वाला वो चेतन आत्मा है। तो ऐसी जो स्वप्न अवस्था में
अंतःकरण में जो ज्ञान हो रहा है, ऐसी स्वप्न अवस्था में वासना राशि का ही दृश्य होता है। तो वासना राशि का दृश्य होने से तो वो जो वासना राशि का स्वप्न अवस्था में रीता नाम की नाड़ी में स्वप्न देखता है, तो वो दृश्य होने से मिथ्या है। अतः धर्मता वो आत्मा के धर्म नहीं है। अनात्म धर्मता आत्मा के धर्म न होने से अतः धर्मता इति। और आत्मा कैसी है? विशुद्धता, अवगता। आत्मा इन दोनों से, जागृत अवस्था से, स्वप्न अवस्था से रहित है, वासनामय राशि से भिन्न है, सुख दुख से रहित है। ऐसी आत्मा, विशुद्ध आत्मा अवगत हो गई तो तत्र, तो कहते तत्र, वहां पर, तत्र का स्वप्न उक्ति, स्वप्न अवस्था में जीवात्मा, विज्ञानमय जो जीवात्मा है, यथा कामम परिवर्तते, कहते अपनी इच्छा के अनुसार स्वप्न अवस्था में आत्मा भ्रमण करता है। कैसे? काम वसात, काम के अधीन होकर के परिवर्तनम उत्तम, परिवर्तन करता है, ऐसा उत्तम कह दिया गया। तो दर्शन वृत्ति, यहाँ पर दर्शन वृत्तौ स्वप्ने, तो स्वप्न का ही विशेषण है। दर्शन वृत्तु मात्र, यहाँ पर विषय नहीं होते, मात्र देखे जाते हैं वासनामय। जो दर्शन वृत्तु शब्द का प्रयोग कर दिया है ना, दर्शन यानी ज्ञान, तो ज्ञान वृत्ति मात्र अरे चलती रहती है। तो ज्ञान वृत्ति कहाँ रहती है? यानी स्वप्नादि जो घटित होते हैं, ये पितृदोष भी कारण है इसमें। एक पित्त दोष है। पित्त जब बढ़ जाता है तो स्वप्न देखता है। पित्त जब नहीं रहता तो उस काल में नहीं देखता। तो पित्त जब बढ़ गया किसी के शरीर में, तो फिर स्वप्न देखता है वहां पर, इसमें वो धातु व्यसन को लेकर के। तो यहाँ पर तो दर्शन मात्र वृत्ति है। तो दर्शन मात्र वृत्ति को मतलब वासना से प्रयुक्त है ज्ञान के अधिकरण में। वासना तो ज्ञान का अधिकरण कौन हो गया? अंतःकरण हो गया। अंतःकरण में वो इंद्रियों की वासना बैठी होगी, इंद्रियों के माध्यम से जैसे जागृत अवस्था में जीवात्मा भोग होता था, उसी प्रकार से मन के द्वारा, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में जो इंद्रियों की वृत्ति की शक्ति है, वो शक्ति वहां पर मन अपनी इंद्रियों की सामर्थ्य को लेकर के वहां पर मन दृश्यों को देखता है। तो साधन भी बनता है मन, और विषय भी बनता है, क्योंकि मन वहां पर साधन और साक्षी तो परमात्मा उसको प्रकाशन करता रहता है। तो दृश्य भी वही मन है और दृष्टा और दर्शन भी वही मन है। तो वो ज्ञान का अरे मन है ना, स्वप्न अवस्था में मन। तो वहां पर इसके पश्चात वो मन वहां पर स्वप्न में देखता है, मन के माध्यम से देखता है। तो और आत्मा तो कैसे ज्ञान स्वरूप है, ऐसी ही दर्शन वृत्ति वाली स्वप्न अवस्था में वासना राशि का दृश्य होने से तो वो आत्मा के धर्म नहीं है, बल्कि आत्मा तो विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे जान ली गई है। और स्वप्न अवस्था में अपनी इच्छा के अनुसार जीवात्मा घूमता है, काम बस से ऐसे परिवर्तन कह दिया गया है। अब कहते हैं दृष्टु दृश्य संबंधश्च अस्य स्वाभाविक इति अशुद्धता संगते। कहते हैं दृष्टा जो विज्ञानमय जीवात्मा है, वो दृश्य के साथ संबंध उसका इस जीवात्मा का स्वाभाविक ही है। तो स्वाभाविक मान लिया जाए तो मान लेने से फिर वो उसमें हमेशा बने रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, पीला है ना, उसके धर्म हो गए। अपने आप को फिर गोरा पीला मानकर शरीर का रंग गोरा और काला मान करके जीवात्मा अपने आप को गोरा और काला मानता है। तो मैं गोरी आत्मा हूँ, काली आत्मा हूँ, ऐसी जीव अपने आप को मानता है। तो दृष्टा का उस दृश्य के साथ संबंध हो गया, तो अपने गोरा काला मानता। उसी प्रकार से तो दृष्टा जो जीवात्मा है, विज्ञानमय है, उसका दृश्य के साथ संबंध है, स्वाभाविक संबंध है। तो स्वाभाविक संबंध मान लेने से वो अशुद्ध ही रहा, शुद्ध कैसा रहेगा? अस्य दृष्टा का दृश्य के साथ संबंध स्वाभाविक ही है, तो स्वाभाविक हो जाने से अशुद्धता नहीं हो सकती। ऐसी पूर्व पक्ष के द्वारा शंका कहते, जो शंका आ गई दृश्य के साथ संबंध हो जाने से, तो दृश्य के साथ संबंध हो जाने से संग दोष है ना, तो संग के कारण व्यक्ति अच्छा भी हो जाता है, संग के कारण व्यक्ति खराब भी हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो संग दोष से असर हो जाता है। उसी प्रकार से दृश्य के साथ दृष्टा का संबंध होता है, तो संबंध हो जाने से उसमें सुख दुख वाले धर्म में आरोप हो जाएंगे।
तो इसलिए वो आत्मा शुद्ध आप नहीं कह सकते, अशुद्धता ही शंका, अशुद्ध ही आत्मा है ऐसा मान लिया जाए। अतः इस हेतु से तद उसकी जो अशुद्धि दोष आ रही है संग के कारण, उसको उस विशुद्ध करने के लिए, दिखलाने के लिए आत्मा नहीं, असंगे होने पर भी आत्मा में वो कल्पित अविद्या के द्वारा कल्पित है, वास्तव में आत्मा में किसी के साथ संबंध होता ही नहीं है। औपाधिक संबंध है, पारमार्थिक संबंध नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक है, पारमार्थिक संबंध नहीं है उसका। यदि पारमार्थिक संबंध होता आत्मा का सुख के साथ, शरीर के साथ संबंध, तो फिर कभी आत्मा उन धर्मों से रहित नहीं हो पाती, क्योंकि स्वाभाविक है, पारमार्थिक है। इसलिए पारमार्थिक संबंध आत्मा का सुख दुख के साथ, दृश्यों के साथ संबंध होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा कैसी शुद्ध है, निर्मुक्त है, उसी को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि इस उपाधि को लेकर तो कहते हैं अतः यदा सुसुप्तो भवति, यदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद, यदा न इतः नाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम् अभिप्रतिष्ठन्ते। ताभिः प्रत्यवासृप्य पुरीतति सेते, स यतः कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम् आनन्दस्य कृत्वा सहिता एवं एव एषा एतच्चेते। तो यहाँ पर कहते हैं अतः इसके अनंतर, है ना, यदा जिस काल में जागृत अवस्था को भी त्याग देता है, स्वप्न अवस्था को भी त्याग देता है, फिर सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो यदा सुषुप्त भक्ति, तो जिस काल में जागृत दृश्य और स्वप्न दृश्य को त्याग देता है, उस काल में सुषुप्त भक्ति, उस काल में वह उसकी सुषुप्त संज्ञा हो जाती है, यानी इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होता है। उस काल में उसकी सुषुप्त संज्ञा हो जाती है, तो वो व्यक्ति कहते हैं सो गया। तो कब होता है ये सुषुप्त संज्ञा? कहते यदा न कश्चन वेदा, जब कुछ भी नहीं जानता है, जिस काल में है जीवात्मा इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हुआ, उस काल में मन भी शांत हो गया, उस काल में कुछ भी नहीं जान, मन के द्वारा भी संबंध नहीं है और इंद्रियों के साथ भी संबंध नहीं है। उस काल में जब नहीं जानता है, तभी उस काल में सुसुप्त भवति, सुसुप्त हो जाता है, सामान सत्ता रूप से अवस्थित रहता है ना, अपनी आत्म सत्ता रूप से, स्वाभाविक स्वरूप से अवस्थित रहता है। तो जिस काल में इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा कुछ नहीं जानता, उसी काल में सुसुप्त होता है। उस काल में अपनी सामान सत्ता में रहता है। तो किस प्रकार से वह सोने के लिए जाता है, किस प्रकार से जागृत अवस्था में जाता है, फिर वहां से लौट करके सामान सत्ता में रहता है, उसको लेकर वर्णन करते हैं। कहते हैं इतः नाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम् अभि प्रतिष्ठन्ते। जो हिता नाम की नाड़ियां हैं, द्वासप्तति सहस्राणि, सहस्राणि सहस्र 1000, तो दो सप्तति, सप्तति 70, दो यानी 2 वर्ड जोड़ दिया तो सहस्र के साथ संबंध बना दिया, तो 72,000 हो गई। 7 2 यानी 72, सहस्र तो जोड़ दिया आगे तो 72,000 जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां हृदय से निकली हुई हैं और पूरी ततम अभी प्रतिष्ठन्ते, तो हृदय को घेर करके पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहती हैं। इसी हेतु से तो पूरी तत् शब्द यहाँ पर शरीर का वाचक है ना, हृदय को व्याप्त करके रहती हैं। पूरी यानी पूरी का अर्थ पूरी तत्व, तो पूरी में शरीरम तनोति,
व्यापनोति इति पुरुतत, शरीर को व्याप्त करके रहते हैं, इस हेतु से उसको पुरुतत बोलते हैं। तो यहाँ पर पुरी शब्द तनु विस्तार धातु से प्रत्यय करके तो आगम करके और दीर्घ करके पुरी तत् शब्द बन गया। तो पुरी तत् का अर्थ हो गया शरीर, जो शरीर को व्याप्त करके रहती हैं नाड़ियां, गीता नाम की नाड़ियां 72,000 जो नाड़ियां हैं। नाड़ियां कितनी हमारे शरीर में, पूरी नाड़ियां कितनी है? तो प्रश्न उपनिषद में आता है, प्रश्न उपनिषद में तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ये नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। और हमारे शरीर में रोम कितने हैं? तो कहते हैं रोम का वर्णन आता है शरीर में, ब्रह्म पुराण में आता है, उससे पुराण में आता है। ब्रह्म पुराण के तो 80 अध्याय के 77वां श्लोक है, और शिव पुराण के उमा संहिता के, उमा जो संहिता है उसके 22वें अध्याय का 44वां श्लोक में ये आता है। तो ब्रह्म पुराण का श्लोक है तिस्रा कोट्यो अर्ध कोटि चा यानी रोमाणी मानुषे। कोटियन करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3 करोड़ 50 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कहते हैं 3 करोड़ 50 लाख 35 और 6 बिंदी 6 जीरो, 35 शब्द लिख लीजिए और 6 जीरो लिख लीजिए, ये हो गया 3 करोड़ 50 लाख। कितने हमारे शरीर में रोम है? और 365 पेशियां हैं हमारे शरीर में, 365 पेशियां हमारे शरीर में। ये शिव पुराण में जब शरीर को लेकर के वर्णन किया है तो वहां पर ये आते हैं। तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ये नाड़ियां हैं, उसमें से 72,000 जो नाड़ियां हैं इष्टा नाम की संज्ञा से 100 नाम की नाड़ियां भी है, कुछ 100 नाम की नाड़ियां आती हैं, हिता नाम की नाड़ियां जो हित करने में लगी रहती हैं। और यहाँ पर तो 72,000 का नाम दे दिया। तो 72,000 की जो नाड़ियां हैं जो हृदय से निकली हुई हैं, हृदय से निकल करके हृदय के में जो 5 छेद हैं, 5 छेदों के माध्यम से फिर वो विस्तार से प्राप्त एक के अंग एक बनते हुए, ऐसे मूल एक निकला, वृक्ष का मूल एक है, एक मूल के माध्यम से फिर है शाखा प्रशाखा, डालियां, छोटी छोटी टहनी आदि के द्वारा व्याप्त हो जाती है। दूसरा उदाहरण जैसे पीपल का पत्ता, तो अश्वत्थ का जो पत्ता होता है उसमें पूरी नस नाड़ियां पूरे पत्ते को व्याप्त करके रहती हैं। बाहर से उसका आवरण दिखा रहता है हरी हरी उसकी, लेकिन जब अश्वत्थ का पत्ता जब सूख जाता है तो पूरा पत्ता नसों नसों वाला दिख जाता है, सारी नसें नसें। ऐसे तुरई भी होती है, सूख जाती है तो उस प्रकार से, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी जो नाड़ियां हैं, शरीर हृदय से निकली हुई जो नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियां पूरी हृदय से निकाल करके पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती हैं। तो अभी दृष्टांति रहती हैं, पूरी तत्व देह को व्याप्त करके रहती हैं। अब कहते हैं ताभी शब्द हो गया नाड़ियों, उन नाड़ियों के साथ प्रति अवसृप्त है। तो नाड़ियां जब क्या करती, नाड़ियों के माध्यम से बुद्धि जो हृदय में रहती है, हृदय उसका स्थान है, ऐसी बुद्धि वहां से निकल करके इन नाड़ियों के बुद्धि के अधीन ही इंद्रियां रहती हैं, बुद्धि के अधीन इंद्रियां रहती हैं। बुद्धि इन इंद्रियों को नाड़ियों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से, गोलकों के माध्यम से भाग्य को भेजती रहती है। तो बुद्धि के पीछे 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 जीवात्मा भी चलता है ना। तो जैसी बुद्धि कार्य करती उसी प्रकार जिससे इंद्रियों के साथ जोड़ करके बुद्धि जो देखती है उसी प्रकार से चेतन जीवात्मा भी कहा मैंने देख लिया, जान लिया, खा लिया, पी लिया। तो ताभी उन नाड़ियों के साथ प्रति अवसृप्त बाहर देश को जाती है नाड़ियां, विषय देश को जा करके बुद्धि के साथ बाहर जा करके विषय को ज्ञान करती हैं, और ज्ञान करने के पश्चात प्रति अवसृप्त अब चेतन जीवात्मा भी उसी के साथ भीतर भीतर जाता रहता है, अब बाहर जाता है।
बाहर जाने के पश्चात फिर जब अपना कृत कार्य करके इंद्रिय लौट करके आते हैं, बुद्धि लौट करके आती है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा भी पीछे लौट करके आ जाता है। तो प्रति अपसृप्यन जा करके और प्रति यानी विपरीत लौट करके, जो जा रहा था उससे लौट करके, तो व्यावर्तन होकर के पूरी तति, तो पूरी तति सेते, जब लौट करके आ जाता है तो पूरी तति शरीर के भीतर है। सेते यानी तिष्ठति, सेते का अर्थ, यद्यपि सेते शब्द यहाँ पर सिंह स्वप्न धातु है, सोने अर्थ में, तो यहाँ पर सोने सिंह स्वप्न धातु का अर्थ कर दिया यहाँ पर तिष्ठति, अर्थात पूरी तति का अर्थ कर दिया यहाँ पर शरीर में अवस्थित रहता है, सामान सत्ता में अवस्थित रहता है। अब उस काल में जो बाहर देश में गई थी इंद्रियां, वहां से लौट करके पीछे आ गए, अब कोई कार्य इंद्रिय नहीं कर रहे, तो उस काल में चेतन जीवात्मा अपने शरीर में ही अवस्थित रहता है, अर्थात सामान सत्ता में स्थित हो जाता है। तो उसी काल में उसी को कहते हैं सेते, तिष्ठति शरीर में रहता है, इसी से उसको सेते कहती है, कहते हैं। अब उसी को उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। सा यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम आनंदस्य गत्वा सहिता एवं एव ऐसा एतच्छेते। जैसे कुमार लौकिक में देखा जाता है, लोक प्रसिद्धि है, लोक प्रसिद्धि दृष्टांत को लेकर के श्रुति दृष्टांत देती है। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है, जैसे बालक, 1 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का बालक बड़ी आराम से खा पी करके सो जाता, कोई चिंता नहीं रहती उसको, है ना। अथवा महाराजा है जो ज्ञान से संपन्न है, वो भी अपने खा पी कर आनंद से सोता है, अवस्थित रहता है। तो जो महाविद्वान है, महाब्राह्मण है, महाविद्वान उस प्रकार से, तो उसी प्रकार से विज्ञानमय जीवात्मा उसी प्रकार से अपने शरीर में अवस्थित रहता है। यथा जो कुमार है, 1 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष से 2 वर्ष का बालक है, उसको कोई चिंता ही नहीं रहती, अपने पराये का बहाना नहीं रहता, तो बढ़िया खा पी करके सोता रहता है, यानी मतलब खेलता रहता है ना। चाहे वो देखे या तो सोए या तो खाए पी या तो शांत रहता है, ऐसे खा पी करके रहता है। दूसरा उदाहरण दे दिया महाराजो, ऐसे महाराज है, महाराज ज्ञानी विद्वान है, मतलब जो ज्ञानी विद्वान महाराज है, राजा है, जैसे उपभोग करके शांत अवस्था में रहता है। दूसरा ब्राह्मण हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा कहते हैं महाब्राह्मण, जो बड़ा विद्वान, जिसको राग द्वेष सारे समाप्त हो गए, ऐसा अवस्थित रहता है। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण हो गए, लोक में प्रसिद्ध है। तो अतिग्निम आनंदस्य, जैसे जो दुख को नाश करने वाली को बोलते हैं अतिग्निम, ऐसी अवस्था को, जैसी जो दुख को नाश कर देती है, अतिशय रूप से नाश करती, ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर के जैसे आनंद में रहते हैं, आनंदस्य गत्वा, आनंद को प्राप्त होकर के सहिता, ये सोते हैं, है ना, रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। सहिता यानी सोते हैं, अवस्थित रहते हैं। कौन सो, जो अतिशय रूप से दुख को नाश करने वाली इस अवस्था को प्राप्त होकर के, आनंद को प्राप्त होकर के सोते हैं, अवस्थित रहते हैं। कौन, कुमार है, छोटा बालक है, महाराज यानी महाराजा, और महाब्राह्मण है, ये दृष्टांत हो गए। उसी प्रकार से एवं इस प्रकार से ऐसा ये विज्ञानमय जीवात्मा है, जब बाहर देश को जाता है, इंद्रियों के साथ जोड़ करके जाता है, तब तो फिर सुख दुख का भान करता है ना। सुख दुख, जब इंद्रियों के संबंध विच्छेद हो जाता, उसी काल में जब इंद्रिय लौट करके लौट कर आती है, उस काल में है एतत् क्रिया का विशेषण है। तो विज्ञान में जीवात्मा सो जाता है, अर्थात शरीर में अवस्थित रहता है। अतः अब इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है, तो सामान्य सत्ता रूप से अवस्थित रहता है, सामान्य सत्ता रूप से अवस्थित रहता है। इस प्रकार से तो ये सोता है रहता है, ये तो जान लेना चाहिए, ठीक है ना। जब इंद्रियों के साथ संबंध हो गया, तब तो यारे सुख दुख का भान हो रहा है। जब इंद्रियों का अंतःकरण का साथ संबंध छूट गया, है ना, तो उस काल में भय सो जाता है, यानी शांत हो जाता है, यानी पूरे शरीर को व्याप्त करके अवस्थित हो जाता है, रहता है। जो शरीर को व्याप्त करके रहता है, शरीर में रहता है, इसलिए उसको चेते बोलते हैं, रहता है। अब भगवान भास्कर इस श्रुति का व्याख्यान करते हैं।
कहते हैं अत यदा सुसुप्तो भवति यदा स्वप्नया चरति तदा अपि अयम विशुद्धेव। कहते अतः यदा जिस काल में सुसुप्त होता है, जीवात्मा सुसुप्त हो जाता है, जागृत स्वप्न वाली आत्मा का व्यतिरिक्त शुद्ध के कथन के अंतर जागृत में भी शुद्ध है और स्वप्न में भी शुद्ध है आत्मा। तो यदा जिसका अतकार तो अनंतर यदा जिस काल में सुप्त भक्ति अवस्था द्वैत दृष्टा, यहाँ सुप्त भक्ति का सुसुप्त भक्ति का अर्थ कर दिया 2 नंबर टिप्पणी में, यानी जागृत अवस्था का दृष्टा स्वप्न अवस्था का दृष्टा इस काल में होता है। यदा जिस काल में कहते हैं स्वप्न व्यक्ति के द्वारा चरती मिश्रण करता है, तथा उस काल में भी है जो जीवात्मा विशुद्ध है। जागृत अवस्था में जब विव्यार करता है तब भी शुद्ध है, स्वप्न अवस्था में जब विव्यार करता है सुसुप्त भान का तो उस काल में भी शुद्ध है, क्योंकि उसके द्वारा जगत प्रकाशन हो रहा है। इसके अंतर यह पुनः यदा हित्वा दर्शन वृत्तिं स्वप्नम यदा यस्मिन् काले सुसुप्तः सुष्ठुः सुप्तः संप्रसादः स्वभाव्यं भवति सलिलम् इव अन्य संबंध कालुष्यं हित्वा स्वभावेन प्रसिद्धति। कहते हैं जिस काल में हित्वा त्याग करके त्याग है, किसको त्याग करके दर्शन वृत्ति, दर्शन की वृत्ति मात्र वासना में वृत्ति को, मात्र किसको वासना में वृत्ति को त्याग करके, क्योंकि स्वप्न अवस्था में मात्र वासना ही वासना दिखती है, दृश्य आदि जो दिख रहे हैं वो वासना के रूप में, वासना ही दृश्य के रूप में दिखती है वहां पर। इसलिए दर्शन वृत्ति ज्ञान वृत्ति मात्र है, वासनामय ज्ञान वृत्ति है। अंतःकरण